नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो चलिए देखिए इसका कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं मात्र 2 सेकंड में। तो इस तरह का आप टॉपिक सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और आपको सिखाएंगे कैसा क्वेश्चन आपको हम मात्र 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका ट्रिक कैसा क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन। आप देखिएगा पिछला बार जो आपका एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें तीनों सेक्टर में इस तरह का क्वेश्चन था। आपको एनटीपीसी में भी था, लोको पायलट में भी था और ग्रुप डी में भी था, और एसएससी का एमटीएस में भी इस तरह का क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे थे। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से है कि जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा आप शॉर्ट में इसको नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अगर दूसरे वर्ष का ब्याज पूछेगा तो उसको किस तरह से हम निकालेंगे उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बात बता देते हैं कि ब्याज दिया, प्रथम वर्ष का ब्याज दिया हुआ है और दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है और प्रतिशत रेट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ रेट, तो हम तुरंत कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं कि अगर जैसे 10% आपको परसेंटेज दिया हुआ है और दूसरे वर्ष का आपको ब्याज पूछ रहा है या प्रथम वर्ष का ब्याज पूछता है, तो अगर आप लोग जानते ही होंगे कि प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे। तो रेट अगर 10% दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट का कितना हो जाता है, कोई मूलधन का 10% दिया हुआ है तो 10 होगा। अगला साल इसका पूछेगा तो अगला साल भी अगर साधारण ब्याज पूछता तो कितना होता, 10% पूछता तो वो 10% ही होता। लेकिन अगला वर्ष क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर जब भी पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं, 10 का अगर फर्स्ट का अगर मतलब कि मूलधन अगर 10 मतलब इंटरेस्ट 10 रुपये होता है ब्याज, तो अगला वर्ष क्या होगा, सीधे 110%। इसको काट लीजिए, परसेंटेज से काटिएगा तो 100 एक 0 से कैंसिल बराबर, यानी दूसरे वर्ष का जो हो गया ब्याज 11 रुपये होता है। अगर ऐसे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रेट ऑफ दर 10% दिया हुआ है और प्रथम वर्ष का ब्याज 10 रुपये होता है तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होता है, 11 रुपया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको मेरे को मैथ सोल्व करके हम बता देते हैं, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे देखिए अगर आपका मूलधन दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया दिया हुआ है और 10% इसका रेट दिया हुआ है, रेट 10% है, टाइमिंग अगर 2 वर्ष है, टाइमिंग 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं। पहला तो हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 11, 10 का 11। तो देखिए 10 नहीं है 100, ये हमको क्या होता है प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से तुलना करते हैं 11 121 से, यानी ये जो होता है ये क्या होता है, अमाउंट होता है, अमाउंट होता है। तो हम लोग ये अमाउंट होता है तो हम लोग ब्याज कैसे निकाल देते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, CI प्राप्त होता है। तो देखिए अगर देखिए 100 का जैसे प्रिंसिपल है इससे हम निकालते हैं, तो 100 का अगर वैल्यू 100 है तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 121 का वैल्यू 121 होगा। तो 121 हमको अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमको 21 रुपया है। 2 साल का हमको CI कितना आ गया, 21 रुपया आ गया। तो 2 साल का CI 21 रुपया आ गया, तो 1 साल का CI कितना हो गया, 1 साल का अगर CI कितना है 10 है, 10 रुपया मूलधन है तो 11 रुपये अमाउंट हो रहा है। तो 10 रुपया पर एक कितना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 रुपया पर हमको 1 रुपया मिल रहा है, तो 100 रुपये पर हमको कितना मिलेगा। तो फर्स्ट साल का CI कितने निकाल लेते हैं, फर्स्ट साल का अगर रहेगा तो 100 गुने 10 गुने 1 PRT पर हम लोग भी निकाल देते हैं, तो काटेंगे तो 10 रुपया। तो फर्स्ट साल का अगर 10 रुपये ब्याज है तो दूसरा साल का ब्याज कितना हो जाएगा,
21 माइनस 10 बराबर 11 रुपया। देखिए 2 वर्ष का ब्याज आ गया ना 11 रुपया। अगर आप इस मेथड से निकालिएगा तो 11 रुपया आएगा इस तरह से। तो आपको अगर इतना निकालने में कितना समय लगा, ज़्यादा समय लगेगा। आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। अगर आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है मूलधन आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल हमको पता है नहीं, ठीक है। और हमको क्या पता है, हमको रेट पता है, टाइमिंग पता है, और फर्स्ट साल का पहला वर्ष का जो है वो हमको ब्याज पता है, ठीक है। यानी पहला साल का जो ब्याज है 10 रुपया है, तो दूसरा साल का ब्याज अगर पूछ रहा है तो कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो अमाउंट 10% दिया हुआ है तो हम ब्याज पे ही ब्याज निकाल देते हैं। तो ब्याज 10 रुपया है और अमाउंट 10% मतलब रेट 10% है, तो इसका 110%। 10% निकालेंगे तो परसेंटेज काटेंगे तो बटा में 100 काटिएगा बराबर 11 रुपया। देखिए 1 सेकंड में सोल्व हो गया कि नहीं हो गया। आपको हम बोल रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में सोल्व करना सिखाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो इसको 2 सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा। देखिए अगर 10 रुपया आपको दिया हुआ था, पहला वर्ष का आपका ब्याज 10 रुपया है, रेट ऑफ दिया हुआ 10%, और दूसरा वर्ष का आपका ब्याज पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट ब्याज से ही ब्याज निकाल दे सकते हैं। तो ब्याज से ही ब्याज निकलेगा तो कितना हो गया, दूसरा साल का 11 रुपया। अगर दोनों साल का पूछेगा कि नहीं प्रथम साल दूसरा साल का मिला करके ब्याज बताइए, तो प्रथम साल का ब्याज था 10 रुपया और दूसरा साल का ब्याज था 11 रुपया, तो दोनों साल का ब्याज कितना हो गया 21 रुपया। आप नहीं विश्वास है तो आप अपना मेथड से भी इसको बना करके चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार इसका हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं नोट करना चाहते हैं तो आपको इसका हम देखिए सॉर्ट आउट करके दिखा देते हैं। तो देखिए इसका दिया हुआ है कितना, रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%, और पहला वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है, CI कहिए या SI कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 48 रुपीज। और दूसरा साल का हमको पूछ रहा है सेकंड वर्ष का, सेकंड वर्ष का 2 वर्ष का नहीं पूछ रहा है, दूसरा वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, 2 वर्ष का नहीं है। देखिए अगर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है, दो ये नहीं कि 2 वर्ष का पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको, इसको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए, ब्याज से ही ब्याज निकाल दीजिए। देखिए ब्याज है आपका कितना 48 रुपया, और दूसरा रेट ऑफ कितना है 8%, 8% है तो इसको आप लिख सकते हैं 108%। अब बस इसको काट दीजिए बटा में 100, ऐसे गुना कीजिएगा, अब इसको गुना कर लीजिए। अगर पॉइंट पे नहीं कीजिएगा तो इसको गुना कर लीजिए। आपको यहाँ पे गुना करके हम दिखा देते हैं, 48 गुना 108, 88 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 चौको 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। यहाँ 0 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 0, फिर ऐसे कटेगा तो 48 जुड़िएगा 4 8, यहाँ 8 3 11 की 1 हाथ में बचे 1 4 1 5, यानी यहाँ गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना 51 84 बटा 100। ऐसे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 51.84 रुपीज। आपको अगर नहीं विश्वास है तो इससे आप यहाँ से मूलधन भी निकाल सकते हैं। देखिए एकदम शॉर्ट सेकंड है, मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर यहाँ से आपको नहीं आता है तो आपको हम लॉन्ग मेथड से बता देते हैं, और लॉन्ग मेथड से बता करके भी आपको इतने ही हम ला के दिखा देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लॉन्ग मेथड से बताते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट होगा वो। चलिए इसका लॉन्ग मेथड से हम बता कर दिखा देते हैं।
देखिए लॉन्ग मेथड से आप कीजिएगा तो आपको देखिए आपका रेट है 8%, समय है 1 वर्ष। देखिए अगर आप एक चीज और हम बता देते हैं, आप रेट इनटू टाइमिंग इसको से गुना कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा किसी में, परसेंटेज में। ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, जो आपको हम बता देते हैं एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अब ये सब जब तक नहीं जानिएगा ना, जब तक आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम नहीं निकल पाएगा। बिहार एसएससी, एसएससी, ग्रुप डी सब टाइमिंग बहुत कम मिलता है। कंपटीशन का लेवल ना धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। अब ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, कोई टीचर आपको ये सब नहीं बताता है, तो आप जानिए। देखिए अगर रेट ऑफ टाइमिंग से गुना कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा परसेंटेज में। जैसे देखिए रेट आपको 8% है, टाइमिंग 1 और 8% ब्याज आपको क्या प्राप्त हुआ 8%। अब देखिए आपका ये ब्याज प्राप्त हो गया, इंटरेस्ट कितना 8%। अब 8% का मान कितना दिया हुआ है 48 रुपया। यहाँ पे सब मूलधन निकाल लीजिएगा। 8% का मान है 48 रुपया, तो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 48/8 गुने 100। 8 से 48 बराबर 600। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 600। ठीक है। अब देखिए अब प्रिंसिपल आपको प्राप्त हो गया, रेट प्राप्त हो गया, तो पहला साल का आपका ब्याज ही प्राप्त है, तो दूसरा साल का ब्याज आप नहीं निकाल लीजिएगा। तो चलिए आपको हम निकाल कर बता देते हैं दूसरा साल का ब्याज कैसे निकलता है जी। देखिए आप अगर निकालिएगा तो 8 का फ्रैक्शन कितना होता है आपको वही बता देते हैं। अगर देखिए अगर 100 होगा, फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 है, यह है 108, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 25 तक को कटता है, ये 27 मरतबे, यही फ्रैक्शन होता है। और 2 साल का ब्याज रहता है, इसी पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए 8% अगर ब्याज है तो पहला साल अगर मूलधन अगर 25 रुपया है तो ये अमाउंट हमें कितना प्राप्त होगा 27 रुपये प्राप्त होगा। फिर दूसरा साल अगर मूलधन 25 रुपया है तो दूसरा साल अमाउंट हमें कितना प्राप्त होगा 27 रुपया। इसको करेंगे 25 गुना 25 625, 27 गुना 27 करेंगे तो 729। ठीक है। अब देखिए अब 625 है, ये हमको क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 625, और ये हमको क्या है अमाउंट है। अब देखिए प्रिंसिपल हमको 625 की तुलना हम किससे करेंगे 600 बटा 625। हमको ब्याज निकालना है तो दोनों को अंतर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ 7 में से 6 गया 1। अब इसको काट लीजिए, इसको कटेगा 25 से कटेगा कितना मतलब 25 से 625, अब 25 से कटेगा तो 25 दूनी 50, और ये कट जाएगा आपको, यहाँ बचेगा 100, 25 चौको 124 मरतबे। अब देखिए कटेगा नहीं, जिसको गुना कर लीजिए 24 गुने 104, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 24 गुने 104, 24 चौको 96। देखिए इसको गुना कीजिएगा 24 चौको 96, और 24 गुने 0 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 0 और 24, कितना गया 6 9, यहाँ 4 2, आपका आ गया 24 96, और बटा में कितना है 25। इसको भाग दे दीजिए आप, यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया 24 96 बटा 25। इसको भागा दीजिएगा, तो इसको आप भागा दे के देख लीजिए कैसे कितना मतलब लगेगा 25 नमा 2 25, क्या है कि 10 मतलब लगेगा नहीं, तो 25 नमा 225 लगाना, यहाँ बचेगा कितना 24 और 6, यानी बचेगा 2 4 6, और फिर कितना लगेगा आपको लग जाएगा कितना 2 25 में टाइम लगता है,
2496 25 नंबर 2 25 4 2 कटेगा 6 यहाँ कटेगा 25 नंबर 225 आ जाएगा 1 2 कैंसिल और से कुछ तरह नहीं तो पॉइंट 0 25 देखिए 25 आपको हो जाएगा कितना 200 10 बचेगा 25 चौको 100। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गिजविज हो गया है काटने छाटने में। देखिए इसको मिटा देते हैं हम आपको 99.84 आ जाएगा। देखिए यहाँ काटिएगा तब आ जाएगा 99.84। अब देखिए आपका 2 साल का ब्याज कितना आ गया 99.84। आपका 1 साल का ब्याज कितना है 48। ठीक है तो 2 साल का ब्याज इसमें निकाल लीजिए 99.84 माइनस देखिए भागा इसको घटाएगा 4 8। देखिए 9 में 60 गया 1 9 में से 5 गया 1। तो देखिए अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाए तो हमको इतना ही आया और शॉर्ट मेथड से बनाए तो हमको इतना ही आया। तो आप देखिए अगर 2 सेकंड में सॉल्यूशन करना है तो आप इस मेथड से बनाइए और मात्र 2 सेकंड में सॉल्यूशन कीजिए। आपको अगर इसी को सोल्व करने में आपको 5 मिनट लगाना है तो आप इस मेथड से बनाइए। आप एग्जाम में देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इसको सोल्व करने के लिए। और इस तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शॉर्ट मेथड और कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।